चलो देखते हैं। देखो बेटा, ये होता है सिटिंग अरेंजमेंट। किस तरह से बैठे हुए हैं व्यक्ति, ए और बी दो व्यक्ति हैं, टोटल हमारे पास 20 व्यक्ति हैं। इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है दाएं से बाएं की तरफ है। अब देखो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है हमारा। 20 व्यक्ति हैं, बी दाएं से और दाएं हमारा किधर है, इधर। तो बी दाएं से ये बैठा, बी बैठा है यहां बैठा है दाएं से, और ये कौन से स्थान पर बैठा है, ये बैठा है बेटा बी। बाएं से कौन से स्थान पर है ये, टोटल हमारे 20 व्यक्ति हैं, तो हमें पता है ये 4 इधर हैं, यहां तक हो गए 4, और टोटल है हमारे 20। 4 यहां तक है और टोटल है 20, तो देखना 4 यहां हो गए तो 16 इधर हो गए कि नहीं, इधर हो गए हमारे 16, इधर हो गए हमारे 16, ये 4 और ये 16 वहां, टोटल है 20, तो इधर कितने हो गए हमारे, 3 व्यक्ति इधर हो गए। अब बताना क्या है, बाएं से किस स्थान पर है, देखना कुछ नहीं करना है। देखो ये 16 व्यक्ति, 4 ये हो गए और इसके बाद कितने इधर 16, तो ये कितना हो गया, 17वां हो गया। ये कितना हो गया, 17वां हो गया। देखो काउंट कर लो दोबारा से। बी 4वें स्थान पर है, तो 4 तो यहां हो ही गए ना, जब 4 यहां हो गए तो इधर कितने बचे, 16। जब इधर 16 बचे तो ये इधर से काउंट करेंगे तो 16 तो इधर रहेंगे, तो ये 17वां हो गया, 17वां हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन। देखिए कुल व्यक्ति कितने हमारे, 30 व्यक्ति हैं। सी बाएं से, देखिए सी ये बैठा और कौन से स्थान पर बैठा है, 12वें पर बैठा है। सी बाएं से 12वें स्थान पर बैठा है, तो दाएं से उसका स्थान बताना है हमें, दाएं से स्थान बताना है। टोटल कितने, यहां से लेकर यहां तक हमारे कितने, 30 हैं। ये 30वां बैठा है कहीं और ये पहला बैठा है, और बाएं से ये हो गया 12वां, टोटल 30 है। 12 के बाद इधर कितने बचेंगे, 12 के बाद इधर बचेंगे 18, इधर 18। जब इधर से काउंट करेंगे इधर 18 हैं, तो ये 19वां हो गया बेटा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो किसी का स्तन बाएं से दे रखा है, दाएं से पूछे, या दाएं से दे रखा है बाएं से पूछे, मतलब एक तरफ से स्थान दे रखा होगा और दूसरी तरफ से पूछा जाएगा। तो करना क्या है कि कुल में से हमें बाएं से पूछ रहा है तो बाएं वाला, दाएं वाला, और दाएं से पूछ रहा है तो बाएं वाला जो स्थान है वो घटा देना है और एक जोड़ देना है। ये करना है सीधा सीधा, ये सीधा सीधा करना है। यानी जो 30 है टोटल, 30 में से हमें कितना घटाना है, कौन सा स्थान है इसका, 12वां। तो 30 में से हमने क्या घटा दिया, 12 घटा दिया और एक जोड़ दिया, 12 घटा दिया और एक जोड़ दिया, सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। लेकिन सीधा सीधा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा कितना याद रखोगे तुम, बहुत सारे हैं ऐसे। तो फिर भी हमें तरीका आना जरूरी है। बाई चांस भूल गए सीधे सीधे निकालना, तो तरीका अगर आएगा, तरीका क्या है, सिटिंग बिठा दो उनकी, मतलब जो उनकी सिटिंग प्लान है वो सेट कर दो। वो हमने सेट कर दी, उसी हिसाब से हमें पता चल गया कि ये कौन से स्थान पर और इधर से कैसे आएगा, बस इतना सा है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये देखो मिडिल पोजीशन, और देखो बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये क्या करता है, मिडिल पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी मध्य की, जो मध्य में कौन बैठा है। मिडिल पोजीशन का मतलब है मध्य में, बीच में कौन बैठा है ये बताना है हमें। अब बीच में बैठाने के लिए बीच का जब काउंट करेंगे हम, तो हमें देखना है कि उसके राइट और लेफ्ट में बराबर बराबर व्यक्ति होने चाहिए, तभी वो बीच में आएगा। अब देखो ये कह रहा है कि कुल 21 व्यक्ति हैं, तो मध्य में कौन बैठा है। अब 21 व्यक्तियों का इस तरह से अरेंज हो गया, पूरे 21 व्यक्ति इस तरह से अरेंज हो गए, और ये हो गया हमारा बीच वाला। तो 21 व्यक्तियों का अगर हम अरेंज करेंगे तो बीच में कौन होगा, बीच वाला निकालने के लिए अगर संख्या विषम है, अगर संख्या क्या है, विषम है, तो बीच वाला व्यक्ति निकालने के लिए उस विषम में, विषम है अगर संख्या, तो विषम संख्या में बीच वाला व्यक्ति निकालने के लिए विषम संख्या में 1 जोड़ दो और 2 का दे दो, बीच वाला व्यक्ति निकालने के लिए। अगर बीच वाला व्यक्ति निकालना है और व्यक्तियों की संख्या क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ दो और 2 का दे दो भाग, यानी कि 21 है।
21 में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे 22, तो बीच वाला व्यक्ति कौन सा आ गया? 11वां व्यक्ति आ गया। वैसे भी देख लो एक बार 11वां व्यक्ति कैसे आएगा। देखिए ये बीच में बैठा है तो इधर 10 होंगे और इधर क्या होंगे? 10 होंगे, और ये 10 और 10 कितने हो गए? 20, और ये बीच वाला हो गया। यानी कि इधर से काउंट करेंगे तो 10 11वां, और इधर से काउंट करेंगे तो 10 1 11वां। इस तरह से काउंट कर सकते हैं। और नहीं तो वैसे ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, विषम व्यक्तियों की संख्या विषम है तो 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है 25 व्यक्ति हैं, बीच का स्थान बताना है। 25 व्यक्ति हैं, अभी मैंने बताया है कि जब बीच में विषम व्यक्तियों की संख्या विषम है और बीच का पूछ रहा है तो 1 जोड़ना है, 25 + 1 26, और 26 में 2 का भाग देना है तो कितना बचेगा? 13। तो बीच का स्थान कौन सा हो गया इनका? 13 हो गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 19 व्यक्तियों में मध्य का स्थान, 19 + 1 कौन सा आ गया? 10। 19 + 1 से कौन सा आ गया? 10। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम पे लगता है मतलब दिमाग घूम जाता है उस टाइम पे। तो प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे प्रैक्टिस बुक से कीजिए चाहे हमारी पीडीएफ से कीजिए, कहीं से भी प्रैक्टिस करो। अभी देखो ये आता है कंपैरिजन, तुलनात्मक कंपैरिजन है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, देखिए ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो कहीं 3-4 व्यक्ति घूमने गए और 3-4 व्यक्ति कहीं चढ़ाई पे चल रहे हैं और बता दिया कि आगे ये चल रहा है ना, और दूसरे नंबर पे ये चल रहा है और पीछे वो व्यक्ति चल रहा है और उन दोनों के बीच में एक और व्यक्ति है, तो उसका स्थान कौन सा है? या कह दिया कि आगे से पीछे तक का क्रम क्या है। भाई सीधी सीधी बात है, वो तो व्यक्तियों को भी बता रहा है हमारे लिए, वो उनका स्थान भी बता रहा है। केवल करना क्या है? हमें तो अरेंज करना है कि पहले कौन है, दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। ए बी से आगे है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों को सिटिंग में जमाना है, मतलब सिटिंग बतानी है उनकी कि कौन सी जगह पर है और कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है। तो ध्यान से देखो, ए बी से आगे है, हमें पता है ए जो व्यक्ति है वो बी से आगे है, तो बी से आगे हमने ए को ले लिया। बी से आगे क्या ले लिया हमने? ए को ले लिया। ए बी से आगे है, अब बीच में हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ए आगे है बी से, तो आगे हमने ए ले लिया और बी ले लिया पीछे। अब सी को देखो, और सी से क्या है? पीछे है। क्या? ए क्या है? सी से तो पीछे है और बी से आगे है। ध्यान दो, ए जो व्यक्ति है वो बी से आगे है। मान के चलो ऐसे करके 3 व्यक्ति हैं, एक एरा, एक एरा, एक एरा, और ये क्या है? ए है। ए जो है बी से आगे है, आगे आ गया, और वो सी से क्या है? पीछे है, आ गया सी से, सी उसके आगे आ गया। देखना ऐसे ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ए बी से तो आगे है और सी से क्या है? पीछे। तो ये सेटिंग हो गई, क्या हो गई? सी ए बी हो गई। तो सी ए सीधा सीधा। नेक्स्ट चलते हैं। पी क्यू से पीछे और आर से आगे है, सेम क्वेश्चन, और ये कह रहा है बीच में कौन है। देखिए जब हमें सेटिंग पता चल जाएगी तो हम ये भी बता सकते हैं कि बीच में कौन है, आगे कौन है और पीछे कौन है। तो इसके लिए करना क्या है? पी कोई व्यक्ति है, क्यू से पीछे है, यानी क्यू ये रहा हमारा, और इसके पीछे बिठा दिया पी को, और वो कह रहा है कि पी और आर से आगे है। आर से कहां है? वो आगे है। आर से आगे है मतलब आर पी के पीछे है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है इसी तरह से हमने इनका क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। तो क्यू पी आर मिल गया हमें। जब हमें क्यू पी आर मिल गया तो ये कह रहा है बीच में कौन है, तो बीच में खुद ही पी है, बीच में खुद पी है। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस सेट में शाम को भेज दूंगा, और नहीं भेज पाए तो उसमें से कर लेना तब तक बुक में से। वैसे प्रैक्टिस सेट भेज देंगे शाम तक, नहीं तो सुबह तो आ ही जाते हैं। एक्स वाई से आगे है और वाई सबसे पीछे है, तो बीच में कौन है? एक्स वाई, एक्स जेड से आगे है ना बेटा, एक्स जेड से आगे, वो क्वेश्चन में आया नहीं है। एक्स जेड से आगे है। अब आगे है एक्स, सीधा सीधा कह रहा है वो, एक्स जो है वो जेड से आगे है, ये कंडीशन तो बनेगी। एक्स आ गया आगे और जेड आ गया पीछे, एक्स जेड से आगे है, ठीक है। और 22 सबसे पीछे है, वाई
सबसे पीछे, ये डाल दिया भाई। भाई एक्स जो है वो जेड के आगे है लेकिन भाई सबसे पीछे है, तो ये सेटिंग बन गई एक्स जेड वाई। तो वो कह रहा है बीच में कौन है, जेड है बीच में। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे हम करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल ऑर्डरिंग, यानी कि ये तो अभी तीन ही थे, केवल तीन ही चीजें थी, तीन व्यक्ति थे या तीन ही वस्तु थी, लेकिन ये मल्टीपल मतलब बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु होंगी और उनका अरेंज करना होगा, और अरेंज करने के बाद उनमें बताना होगा बीच में कौन है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो ध्यान से देखना, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी ग्रेटर डी में बी का स्थान बताइए। देखो कितना सरल है, देखो कितना सरल है। देखो ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी, यानी कि ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी, सी ग्रेटर डी। इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रेटर का चिन्ह है ना, जिधर ये खुलता है वही चीज क्या होती है, बड़ी होती है। वही चीज क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा जो क्रम है वो ए बी सी डी है और बड़े क्रम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कह रहा है बी का स्थान कौन सा है, तो देखना बी दूसरे स्थान पर है। सीधा सीधा ही तो आ रहा है, सीधा सीधा ही तो आ रहा है, उसने जो दे दिया उस हिसाब से, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं हमें। यहां देखो सबसे पीछे कौन है, यहां देखो सबसे पीछे कौन है, ये रहा सबसे पीछे, जो सीधा सीधा है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे, लेकिन क्वेश्चन सरल है, लेकिन हमें पता तो चले इसमें करना क्या है। भाई पता कब चलेगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगी हमें। सीधे चलते हैं फिर चार पर। चार व्यक्तियों में तीसरा कौन है, चार व्यक्तियों में तीसरा कौन है, ये बताना है हमें। देखो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है ना। नेक्स्ट देखो, शिफ्ट पोजीशन, स्थान बदलना है ना। इसमें क्या कहेगा वो, देखो इसमें स्थान बदलना है, ठीक है। स्थान बदलने के लिए मैं बताऊंगा अभी इसको। जैसे मान के चलो ये ए बैठा है और ये बी बैठा है, ये 5वें पर है, ये 8वें पर है। अब मैं कहूं बी ए का स्थान बदल दें, तो ए किस पे आ जाएगा, 8वें पर, और बी किस पे आ जाएगा, 5वें पर। लेकिन दोनों की पोजीशन हमें पता होगी तभी तो पता चलेगा। भाई दोनों की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए तभी तो हम स्थान बदलेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ए और बी स्थान बदलते हैं। ए 5वें स्थान पर था, ए किस पर था, 5वें पर, ए ये हो गया 5वें पर, और बी का हमें पता नहीं है, बी का बताया ही नहीं है। अब ए को हम बी पे पहुंचाएंगे और बी को ए पे लाएंगे, तो बी का स्थान तो हमें पता चल जाएगा, 5 पे ए है तो 5 हो गया, लेकिन ए का स्थान कौन सा हो जाएगा, बी का ही नहीं पता, तो ए का क्या है, पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए जो डाटा दिया है वो, हमारे लिए जो डाटा है वो हमारे आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे मत समझना ये गलत है, गलत नहीं है ये क्वेश्चन, डाटा इनसफिशिएंट इसमें ऑप्शन है, तो ये चीज ध्यान रखनी है ना। इस तरह के अगर हमारा डाटा नहीं निकल रहा है तो वो ऑप्शन देगा डाटा। तो नेक्स्ट देखो, पी और क्यू स्वैप करते हैं, पी 7 से 12 हो जाता है, तो क्यू पहले कहां था, तो क्यू पहले कहां था। देखिए पी और क्यू स्वैप करते हैं, यानी पी क्यू का स्थान लेता है। क्वेश्चन को इस तरह से, पी क्यू का तथा क्यू पी का स्थान लेता है, ठीक है, स्थान लेता है। मतलब जहां पी था पहले वो क्यू हो जाएगा, और जो क्यू था वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अब देखो यहां कि पी 7 से क्या हो गया, 12 हो गया, पी 7 से क्या हो गया, 12 हो गया। ये पी है 7 और ये क्या हो गया, 12। तो क्यू पहले कहां था, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन फिर से सुनना, ये पी है और ये क्यू है। हमने कहा है कि पी 7 से, तो पी कहां पर था, 7 पर था, और अब किसके स्थान पर चला गया है वो, पी क्यू के स्थान पर, और वो क्या हो गया है, 12 हो गया है। इसका मतलब क्यू पहले कहां था, 12 पर। भाई क्यू के स्थान पे गया है, इसका मतलब क्यू पहले 12 पर था, क्यू पहले 12 पर था। नेक्स्ट चलते हैं,
वैसे टाइप इसमें ज्यादा है नहीं, बस लास्ट यही टाइप है, एक टाइप और होगा तो शायद, देखो अभी है 2-3 टाइप हो रहे हैं ना। शिफ्ट मूवमेंट, देखो शिफ्ट मूवमेंट ये टाइप क्या कहता है हमारा, ये टाइप कहता है कि पहली जो पोजीशन है उस पोजीशन से हटके वो दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, यानी 2 आगे जा रहा है या 2 पीछे जा रहा है। तो इस तरह से आंसर बताना पड़ेगा इसमें। देखिए कैसे होगा, ए 3 स्थान से, देखो ध्यान दो क्वेश्चन किस तरह के हैं। ए, ये बैठा है ए, 3 स्थान से आगे बढ़ता है, नया स्थान क्या है, ए 3 स्थान, ए अपने स्थान से 3 आगे बढ़ गया, ए अपने स्थान से कहां बढ़ गया, 3 आगे, मतलब ए अगर यहां है तो ए कहां पहुंच गया, 1 2 3 यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3 कम हो गया स्थान, नहीं, क्योंकि वो कह रहा है ना आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो 3 ज्यादा हो गया, आगे बढ़ता है कह रहा है वो तो 3 ज्यादा हो गया। देखो कितना सरल क्वेश्चन है। देखो बी, बी 5 स्थान पीछे जाता है, तो सीधा सीधा है, रैंक का मतलब स्थान, रैंक का मतलब है स्थान, 5 स्थान वो पीछे चला गया, तो यहाँ क्लियर हो गया कि 5 स्थान पीछे जाने का मतलब है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो 5 स्थान क्या हो गया, घटेगी रैंक, क्या होगी, रैंक घटेगी, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी इनको करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो प्रश्न 2, प्रश्न 2, बी 5 स्थान पीछे जाता है तो क्या होगा, रैंक घटेगी। प्रश्न 3, पी और क्यू, पी और क्यू, पी आगे और क्यू पीछे जाता है तो क्या होगा, पी आगे रहेगा क्यू पीछे रहेगा। देखो ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस पहले क्या कह रहा है, पी आगे और क्यू पीछे जाता है, भाई पी तो चला गया आगे तो पी की रैंक बढ़ गई, क्यू चला गया पीछे तो क्यू की रैंक कम हो गई। अब इसमें क्या है, पी आगे जाता है, पी तो आगे जा रहा है तो पी तो आगे ही रहेगा, जा भी रहा है आगे, भाई पी तो आगे जा रहा है इसका मतलब पी कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, वो आगे पहुंच गया, ठीक है भाई, पी आगे जा रहा है इसका मतलब पी कहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया, सीधा सीधा है। क्यू कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो आगे तो जाएगा नहीं, तो ये तो गलत है, दोनों बराबर नहीं रहेंगे। दोनों बराबर क्यों रहेंगे, जब दोनों आगे पीछे जा रहे हैं तो बराबर कहां रहे, बराबर नहीं रहे। और ये भी नहीं पता कभी नहीं आएगा कुछ, है ना भाई, वो आगे जा रहा है सीधा सीधा कहीं तो रहा है। अब मान के चलो 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक से कह दिया तू भाई पीछे जा, एक से कह दिया तू आगे जा, तो कहाँ है पोजीशन, भाई यहाँ खड़ी हुई, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति, इससे कह दिया तू आगे जा, इससे कह दिया तू पीछे जा। अब वो तो पीछे चला गया और वो चला गया आगे, और ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे, पी आगे रहता है तो पी तो आगे चला ही गया, वो तो आगे रहेगा ही। क्या क्यू आगे रहेगा, नहीं रहेगा आगे, क्यों, क्योंकि वो तो पीछे भेजा है, तो वो पहली पोजीशन से भी पीछे चला गया, वो तो पीछे भी रहेगा, दोनों बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले यहाँ थे दोनों, अब दोनों और ज्यादा, दोनों डिस्टेंस दोनों उनके बीच में ज्यादा हो गई। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 10, 10वां प्रकार है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि दोनों की पोजीशन देगा वो और पूछेगा दोनों की पोजीशन में कितना अंतर है। ठीक है, देखिए ए और बी में, क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद पढ़ा करो क्वेश्चन और तब किया करो। ए और बी में 7 स्थान का अंतर है, कितना अंतर है, 7 स्थान का अंतर है। इसका मतलब ए और बी में, ए और बी में 7 स्थान का अंतर है। ठीक है, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, और इनमें कितने स्थान का अंतर है, 7 स्थान, यानी ये पहले पर है तो ये कौन से पर है, 8 में, तो दोनों के बीच में 7 स्थान का अंतर आ रहा है, दोनों के बीच में 7 स्थान का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग हो गए, देखो एक तो ये कम हो गया और एक ये कम हो गया, कितने लोग हो गए, 6 कम हो गए, यानी कि कितने के बीच में, 6 लोग। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, देखो पी और क्यू में 10 का अंतर है, दोनों के बीच में पी और क्यू में किसका अंतर है, 10 का अंतर है, दोनों के बीच में 10 व्यक्तियों का अंतर है।
बीच में कितने व्यक्ति है, देखना कैसे करोगे। ये हो गया P और ये हो गया Q। जैसे ये पहले स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, तभी तो 10 का अंतर आएगा, तभी तो 10 का अंतर आएगा। ये कह रहा है बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में कितने व्यक्ति हैं। नेक्स्ट 9 व्यक्ति होंगे। देखो करते चलो, एक्स और वाई में 5 स्थान, तो बीच में कौन सा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से तुम्हारे लेवल से थोड़े ज्यादा है, लेकिन आने के चांस है पूरे पूरे। ठीक है, एक्स और वाई में 5 का अंतर है, बीच में कौन आएगा, काउंट कर सकते हो, है ना। नहीं हो तो बताना। देखो इनको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, मिक्स टाइप। लास्ट टाइप है मिक्स टाइप। ये मिक्स टाइप शायद लास्ट टाइप है। देखो अब यहां से देखो क्वेश्चन, जो तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन है, मानो ए ऊपर से 10वां, बी नीचे से 12वां, बीच में 5 लोग हैं, कुल कितने। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है। देखिए ए ऊपर से, ए आ गया यहां, और ऊपर से कितना स्थान है इसका, 10वां स्थान है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है बी नीचे से 12वां, नीचे से गए हम और 12वें स्थान पर मिल गया हमें बी। ध्यान दो, नीचे से गए हम, काउंट करते 12वें स्थान पर मिल गया बी, और ऊपर से आए तो 10वें स्थान पर मिल गया ए, और बीच में है 5 व्यक्ति, बीच में है 5 व्यक्ति। अब ध्यान दो, देखो यहां तक तो हो गए थे 10, यहां तक हो गए थे 12, और 5 ये जोड़ लो, 12 प्लस 10 प्लस 5 बराबर कितने हो गए, 27। कोई दिक्कत है, यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है, अरेंज करना है सबसे पहले। ठीक है, अरेंजमेंट सही से देख लेना बस। देखो 30 व्यक्ति हैं, पी 8वां और क्यू के बीच 6 लोग हैं। पी 8वां है और पी और क्यू के बीच में क्या है, 6 लोग हैं। तो क्यू का स्थान बताइए। पी और क्यू के बीच में 6 लोग हैं, तो स्थान बताइए। देखो कैसे करेंगे, 30 व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति टोटल है हमारे, पी 8वां है, यहां से काउंट किए और पी मिल गया हमें 8वें स्थान पर। ठीक है, पी और क्यू के बीच में 6 व्यक्ति हैं, पी, उसके बाद 6 व्यक्ति हो गए, उसके बाद आ गया क्यू। 6 व्यक्ति बीच में बैठे हैं भाई, क्यू तो अलग है, लेकिन उसके अलावा 6 व्यक्ति बैठे हुए। काउंट करना, 8 तो ये हो गए, 8 और 6 14 हो गए, और एक क्यू बैठा है, तो 15वां स्थान हो गया। देखो है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर से 12वां, बी नीचे से 8वां, और बीच में 3 लोग हैं। वही चीज है सेम, बिल्कुल वही चीज है सेम। देखो ए ऊपर से 12वां, ए ऊपर से काउंट किया और ए मिल गया हमें, और 12वें स्थान पर मिल गया। बी नीचे से 8वां, बी पे गए हम, बी नीचे से मिल गया हमें 8वां। वही तो क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा अंतर आया बस। 3 लोग बीच में बिठा दिए, सब ये बिठा दिए, यहाँ तक 12 हो गए, यहाँ तक 8 हो गए, 3 हो गए। लेकिन वो पूछा कुल व्यक्ति, ठीक है 12 और 8 हो गए, 20 और 3 23। देखो करके देखो कितना सरल है। बस इतना सही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए बस। एक डाटा इनसफिशियंट वाला टॉपिक है, बाई चांस आ जाए तो क्वेश्चन, वैसे उसमें देखा नहीं है, लेकिन क्या है ट्रेंड बढ़ रहा है, कभी भी किसी चीज को कम मत आंको। तो हम इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन, बाई चांस आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। देखो ए का स्थान दिया है, बी का स्थान नहीं दिया, मतलब व्यक्तियों की संख्या बैठी हुई है, और उसमें ए का स्थान दे रखा है कि ए कौन से स्थान पर है, बी का स्थान नहीं दिया। और अब वो कह रहा है क्या निकाल सकते हैं हम, मतलब बी का स्थान नहीं दिया, और वो कह रहा है क्या बी का स्थान निकाल सकते हैं हम। भाई स्थान ही नहीं दिया, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी, ये भी नहीं दिया, ऊपर कितने नीचे कितने, तो क्या नहीं, क्या नहीं, कभी नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ नहीं, ये नहीं निकाल सकते, नहीं ये सही है, कभी कभी, अरे कभी नहीं निकाल सकते, कभी कभी की तो बात ही नहीं है, और डिपेंड भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 कंडीशन दी है, एक पर्याप्त है, 2 कंडीशन दी है, एक पर्याप्त है, मतलब 2, हमारे पास 2 कंडीशन है, यानी कि कभी समीकरण तुम लोगों ने पढ़े होंगे एक्स और वाई में। तो एक्स और वाई में अगर समीकरण दे रखा है हमारे लिए, जैसे एक्स प्लस वाई, देखो
एक्स प्लस वाई में समीकरण दे रखा है और वो दे रखा है 8। तो कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम एक्स और वाई की? एग्जैक्ट वैल्यू कब निकलेगी? जब दो चर हैं तो दो ही समीकरण होने चाहिए तभी निकलेगी। और ये कह रहा है दो कंडीशन दी है, क्या ये पर्याप्त है? तो दो कंडीशन दी है, केवल इतना कह रहा है कि दो कंडीशन दी है, क्या है पर्याप्त है? तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सी और डी ये ऑप्शन है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और इनमें से कोई नहीं। अब भाई मान के चलो कुछ अटपटी सी बातें हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा टॉपिक था वो जो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक कराया था उसी में तुम्हारा सारा खत्म है, मान के चलो। और कोई क्वेश्चन अगर होता है तो मैं करा दूंगा, है ना। लक्ष्य वाली किताब में से भी करके देख लेना, और हम जो पीडीएफ डालेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की उसमें से भी देख लेना। अगर कोई कठिन लगता है या कोई क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। जैसे दो कंडीशन दी है, इसको मैं दोबारा से फिर से कह रहा हूँ, दो कंडीशन दी है। अब दो कंडीशन किसके लिए दी है क्या पता है? कुछ भी नहीं पता, तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते ना कि मतलब क्या निकाल। पहले तो वो दो कंडीशन दे रहा है, केवल ये भी नहीं बता रहा क्या निकालना है, ठीक है। एक दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक तो यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है। देखते हैं अभी रह रहा है क्या कुछ। क्वेश्चन है अधूरी जानकारी क्या उत्तर संभव है? जब जानकारी अधूरी नहीं है तो उत्तर संभव नहीं है ना। एक और है, दूसरा टाइप आ गया नेक्स्ट, और देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सर्कुलर रैंकिंग, सर्कुलर रैंकिंग ये रह रहा होगा। सर्कुलर रैंकिंग ध्यान से देखो, सर्कुलर रैंकिंग क्या है हमारी? सर्कुलर रैंकिंग का मतलब समझ रहे हो? वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब एक वृत्त में बैठे हुए हैं, वृत्त में बैठे हुए हैं, और व्रत में बैठने पर वो बताएगा कि कौन किसके सामने आएगा, मुंह किधर करके बैठे, एक सर्कल बनाया हुआ है। तो ये कह रहा है 8 व्यक्ति व्रत में बैठे हैं, तो ए के सामने कौन होगा? पहले तो 8 व्यक्तियों का ही नहीं पता, तो ए के सामने की कैसे पता चलेगा? तो ए के सामने बी होगा, क्या पता हमें बी नाम का कोई व्यक्ति ना हो, क्या पता हमें सी नाम का, यानी डिपेंड, ये इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्वेश्चन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो, है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसके मैं और क्वेश्चन करा दूंगा इसके सर्कुलर वाले की, ठीक है। देखो क्लॉक वाइज बैठने पर बी ए के दाएं है, तो ए के बाएं कौन है? देखो ए बी सी डी बैठे हुए हैं क्लॉक वाइज, कुछ मिसप्रिंट हो गई है इसमें ना, जल्दी जल्दी में बनाई थी। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई तक बैठे हुए हैं, तो अभी ई है ना उसमें। ए बी सी डी क्लॉक वाइज बैठने पर बी ए के दाएं है, तो ए के बाएं कौन है? ए के बाएं कौन है? अब इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, सर्कुलर वाले जो मतलब वृत्ताकार वाले क्वेश्चन है वहां हमें सबसे पहले वृत्त खींचना है, सबसे पहले वृत्त खींचना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सब जानते हैं, घड़ी ऐसे चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि बैठने पर, क्लॉकवाइज बैठने पर बी के दाएं, है ना। अब मुंह किधर किया हुआ है? केंद्र की तरफ मुंह है, ये भी लिख लो, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ ही करेंगे, बोला ऐसे बनाएंगे तो। अब ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए वृत्ताकार में बैठे हुए और कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन कौन से 5 हैं, लेकिन हमने तो 5 बिठा दिए, नाम नहीं पता अभी हमें, पांचों व्यक्ति बिठा दिए। उसके बाद कह रहा है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, इधर मुंह करके बैठे, ऐसे खड़ा है व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति खड़ा है और इधर क्या कर रखा है, मुंह ऐसे बैठा है और इधर मुंह कर रखा है, ऐसे बैठा है इधर मुंह कर रखा है, ऐसे बैठा है इधर मुंह कर रखा है। अब जब मुंह कर रखा है तो देखो खुद एक मतलब दिमाग से सोच के देखोगे, खुद तुम यहाँ बैठे हो, मान के चलो, जब इस पर हम बैठेंगे ऐसे करके हो गया, तो देखना दाएं इधर है और बाएं इधर है, इसके देखो दाएं इधर है और बाएं इधर है, देखो ऐसे करके बैठा हूं मैं, ये मान के चलो सर्कल पे। एक बार इमेज करो कि ऐसे सर्कल बनाओ, नीचे ये सर्कल ऐसे पड़ा हुआ है, और जब सर्कल पड़ा हुआ है तो सर्कल पे ऐसे मैं खड़ा हूं, तो इधर हो गया मेरे दाएं, इधर हो गया बाएं। अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो क्या होगा, इधर दाएं और इधर बाएं, वही चीज राउंड अप घूमती चली जाएगी, ठीक है।
अब इसका मुंह, लेकिन इसको देखो, इसका मुंह कहाँ है, इधर है। अब इसका मुंह इधर है, मतलब ऐसे है, तो इसका दाएं किधर हो गया, इधर। समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा समझने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो दोबारा बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ए के दाएं, बी कहाँ है, ए के दाएं बैठा हुआ है। बी जो है वो ए के दाएं साइड में बैठा है। अगर मैंने बी को यहाँ बैठा दिया, सॉरी ए बैठा दिया मैंने यहाँ, तो ए के दाएं साइड में क्या हो गया, बी हो गया। ए के दाएं साइड में बी हो गया। क्लॉकवाइज बैठने पर देखो, ए बी सी डी, ए क्लॉकवाइज बैठने पर बी ए के दाएं है, तो ए के बाएं कौन है। मतलब पहले नंबर तो एक चीज याद रखो कि ए बी सी डी ई इस तरह से बैठे हुए हैं पांचों, मतलब ए के क्या आएगा, वो ए के दाएं साइड में आएगा। तो ए को बैठा दिया हमने यहां, ठीक है, तो बी कहाँ आएगा, ए को यहाँ बैठाएंगे तो बी कहाँ आएगा, इधर आएगा। लेकिन अगर इधर हम बैठाएंगे, ध्यान देना, तो इधर बी फिर सी फिर डी, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं। और वो कह रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज चलने का मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे मान के चलो, क्लॉकवाइज कब चलेंगे हम, देखो क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे करके, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे करके, इसका मतलब ए का दाएं इस साइड में आना चाहिए। तो ए का दाएं इस साइड में कब आएगा, ए का दाएं इस साइड में कब आएगा, ए का दाएं इस साइड में कब आएगा, कभी नहीं आएगा, ए का दाएं इस साइड में नहीं आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि देखो यहाँ बैठेगा तो दाएं किधर आएगा, इधर आएगा, तो इधर से बी सी डी चलेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर देते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। सिटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में मिस्टेक है, एंटी क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं और ए को मैंने बैठा दिया यहाँ, तो बी कहाँ बैठेगा, वो इसका भाई इधर मुंह करके बैठे इधर, तो बी कहाँ बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, सी डी ई, ऐसी तो हो गए। तो ए के बाएं कौन हो गया, दाएं ये हो गया, तो बाएं कौन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन उसमें होना तुम्हारी बुक में सर्कुलर वाले, तो और बता देना। देखो अपोजिट बैठने पर दूरी कितनी होती है, अपोजिट बैठने पर दूरी कितनी होती है, ये सफिशिएंट नहीं है डाटा, है ना। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो, ये कह रहा है हाइट मार्क्स रैंकिंग, लंबाई पे आधारित, लंबाई पे आधारित देखना। जैसे कभी कभी कह देता है 10 व्यक्ति हैं, 10 में पहला इतना लंबा है, दूसरा इतना, तीसरा इतना, तो उसकी हाइट कितनी है, वो हाइट के अनुसार वो कौन से नंबर पे आएगा, है ना। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो बीच वाला व्यक्ति कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 5 छात्रों में ए सबसे लंबा है, 5 छात्रों में ए सबसे लंबा है, कौन पीछे होगा। अब इसमें भी डाटा सफिशिएंट नहीं है, इसमें डाटा सफिशिएंट नहीं है, तो ये डाटा क्या हो गया, इनसफिशिएंट, सफिशिएंट डाटा, ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा है। दूसरा देखते हैं, देखो इनसफिशिएंट डाटा के जरूरी नहीं है, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए। देखिए अंकों के आधार पर बी तीसरे स्थान पर है, कुल 5 है, तो बीच में कौन है। अंकों के आधार पर बी तीसरे स्थान पर है और कुल क्या है, 5 है, तो बीच में कौन है। देखो ध्यान दो, ऐसे करके कुल व्यक्ति कितने, 5, 1 2 3 4 5, अंकों के आधार पर बी को कौन सा स्थान मिल रहा है, तीसरा, ठीक है। कुल 5 है, तो बीच में कौन है, बीच में कौन है देखना, 5 है, तो ये देखो 2 इधर और 2 इधर, टोटल 5 है, तो 5 + 1 = 2, यानी कितना आ गया, 6/2, यानी तीसरा जो व्यक्ति होगा वो बीच में होगा, तो बी ही तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आ गया समझ में। सबसे कम अंक वाला कौन है, इसी में देखो, इसी में क्वेश्चन, सबसे कम अंक वाला कौन है, सबसे कम अंक वाला। देखो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, तुम्हारा देखो इसमें ही सिटिंग जो दे रखी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है। बी कौन से स्थान पर है,
बी है हमारा तीसरे स्थान पर, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी, तो इधर 3 के बाद बढ़ते चले जाएंगे और इधर क्या हो गया है ए। अब ए आ रहा है हमारा 2वें स्थान पर आ रहा है, क्योंकि ये 3 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। ए के बाद क्या आएगा, घूम जाओ एबीसीडी में, घूम जाओ जेड आएगा। ए के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। देखो एबीसीडी में घूमेंगे तो जेड आएगा, तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, जेड, जो कि ऑप्शन में हमारे है नहीं, जेड। ये एबीसीडी का सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, उसमें आएगा ये, ठीक है। घूम जाना, देख लेना, ए के बाद जेड ही आता है राउंड अप। आगे देखो, ये है एडवांस। ए और बी के बीच का अंतर 5 है, वास्तविक गैप। देखिए ए और बी के बीच का अंतर क्या है, 5 है, तो वास्तविक गैप क्या है भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस 5 है, तो वही तो वास्तविक गैप है। तो वास्तविक गैप और क्या होता है, अब हमने बता दिया ए और बी के बीच में डिफरेंस, ए और बी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, जैसे 6वें स्थान पर है, पहले पे तो 5 स्थान हो गया कि नहीं, तो वास्तविक में तो 5 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो भाई ये है तो सरल क्वेश्चन, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लग रही है, क्या पूछ रहा है वो, है ना। तो लैंग्वेज को ध्यान देना है। देखो डिफरेंस 8 है, बीच में कितने हैं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। डिफरेंस क्या है हमारा, देखो ये कह रहा है डिफरेंस 8 है, ध्यान से देखना, डिफरेंस क्या है हमारा 8 है। अब हमें पता है अगर एक व्यक्ति यहां बैठा है तो दूसरा व्यक्ति यहां 9वें स्थान पर बैठा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस 8 हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बीच में कितने हैं, बीच के देखो काउंट करो, बीच के काउंट करो, ये 9वां है, ये 1 है, टोटल कितने हमारे 9, और 9 में तो 2 कम हो गए, तो कितने बचे, तो बीच में कितने, ऐसे करके काउंट करना है। ये क्वेश्चन इतने सरल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको क्या करना, सॉल्व करना। देखो अभी डिफरेंस कितना है, 3 है, डिफरेंस 3 है दोनों का, इसका मतलब क्या करना है, पहला और चौथा। देखो पहला और चौथा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, लेकिन हमें पता है दूसरा आ गया, बीच में कितने, ऐसे तो काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जरूर करना सारे के सारे, है ना। एक और अभी एक टाइप ओड वन आउट रैंकिंग लॉजिक, ठीक है। देखिए ये नहीं करना, ये देखो कंबाइंड मल्टी कंसेप्ट, ध्यान देना, ए ऊपर से 9वां, बी नीचे से 11वां, बीच में 4 लोग हैं, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, फटाफट करो अब इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो, काउंट करो ढंग से, तरीके से करना, सभी तरीके से करो। ए ऊपर से 9वां, ऊपर से ए क्या है, 9वां है, कैसे करेंगे, देखिए ऊपर से काउंट करेंगे, ए आ जाएगा 9वें स्थान पर, ये आ गया ए, बी नीचे से 11वां, यहाँ नीचे से काउंट कर रहे हैं तो बी आ गया यहाँ 11, बी आ गया, देखना यहाँ 9 हो गए, यहाँ तक 11 हो गए, बीच में 4 लोग ये बैठे हुए हैं, 9 ये हो गए, 11 ये हो गए, 9 प्लस 11 प्लस 4, क्या दिक्कत है बेटा, देखो कितने हो गए, ये हो गए 20, 24 हो गए, 24 हो गए, देख लो काउंट करके, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट करके देखो, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कुल 40 व्यक्ति है, पी 10वां, क्यू के बीच 7 लोग हैं, पी 10वां है और पी और क्यू के बीच कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। देखिए कुल 40 व्यक्ति है, इधर से काउंट कर रहे हैं, पी यहां मिल गया 10वें नंबर पे, ठीक है, क्यू के बीच 7 लोग हैं, पी और क्यू के बीच, पी व क्यू के बीच 7 लोग हैं। अब इनके बीच में 7 लोग और हैं, ये रहे 7 लोग, और उसके बाद क्यू आ रहा है, तो क्यू का स्थान कौन सा है, ध्यान से सुनो, कुल व्यक्ति कितने हमारे 40 हैं, जिनमें पी 10वें स्थान पर है। अब यहां तक जैसे 10 फिनिश हुए तो हमारे पास 30 व्यक्ति रह गए शेष,
उसके बाद 7 ये बीच में है, तो 7 और कम हो गए, तो कितने व्यक्ति हो गए हमारे पास? जैसे ही 7 कम हुए तो 10 7 17 यानी 23 व्यक्ति बचे। तो 23 व्यक्ति इस समय थे, 23 व्यक्ति इस समय 23 व्यक्ति हैं। तो इधर से काउंट करें तो ये 23वें स्थान पर आएगा। इधर से काउंट करें, वो कह रहा है क्यू कौन से स्थान पर है, देखना 10 तो यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, तो 17, और इधर से ये कितने पे आ गया? 18। बस ये क्वेश्चन और कर लो, ये वाला खुद करो, इसको खुद करो। ए और बी के बीच 6 लोग हैं, ऊपर से 5वां, तो कुल कितने? ए ऊपर से 5वां, तो कुल कितने? जल्दी से बताना।